सो हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रिलीज डेट विच का एपिसोड नंबर 8। पिछली बार हमने देखा था कि प्रिंस रॉलर ने बॉर्डर टाउन को बचाने और तरक्की देने के लिए काफी नए प्लान्स बनाए थे, लेकिन आज के एपिसोड में जहां एक तरफ इंसानी तारीख का सबसे बड़ा इन्वेंशन होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी आफत आने वाली है जो बॉर्डर टाउन को हिलाकर रख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाका। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं लॉन्गस्टोन स्ट्रॉन्गहोल्ड का महल, जहाँ माहौल बहुत गर्म है। बादशाह सलामत तो उस लड़के रॉलर ने बहुत गलत किया, ये सरासर इंसाफ के खिलाफ है। उसने जरा भी रहम नहीं किया और मेरे भतीजे और आपके सबसे खास नाइट को सबके सामने फांसी दे दी। बादशाह सलामत, मेरी फौज बिल्कुल तैयार है, आप बस हुक्म करें, मैं उस बॉर्डर टाउन को मिट्टी में मिला दूंगा और उस बदतमीज शहजादे का सर काट कर आपके कदमों में रख दूंगा। तभी ड्यूक रेयान पीछे मुड़ता है और अपने सबसे समझदार वजीर से पूछता है, तुम्हारा क्या कहना है पेट्रो? पेट्रो आगे बढ़ता है और बहुत ठंडे दिमाग से बोलता है, बादशाह सलामत, हमें ऐसे जज्बाती कदम नहीं उठाने चाहिए। अगर हमने अभी हमला किया तो पूरे बॉर्डर टाउन में तबाही मच जाएगी और सबसे बड़ी बात, ग्रे कैसल का शाही परिवार से हमारे रिश्ते हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे। वो गुस्से वाला कमांडर चिल्लाता है, पेट्रोव तुम कायर हो, क्या तुम उस छोटे लड़के को अपने सर पर चढ़कर नाचने दें? पेट्रोव समझाता है, बादशाह सलामत, गुस्सा जायज है लेकिन ठंडे दिमाग से काम लीजिए। अगर इस वक्त जंग शुरू होती है तो दुश्मन सिर्फ वो राजकुमार नहीं बल्कि पूरा शाही परिवार होगा। अगर आपको बदला लेना ही है तो मेरे पास 3 बेहतरीन मंसूबे हैं। पहला मंसूबा ये है कि लोगों की हिफाजत के बहाने बॉर्डर टाउन के आसपास की जितनी भी जमीनों में खाने का सामान है उसे हथिया कर स्ट्रॉन्ग होल्ड में ले आए, राजकुमार को कोई मदद न मिलने दे। दूसरा मंसूबा बॉर्डर टाउन में सेना भेजना मतलब सीधा बगावत है, इसलिए कॉल्डविंड रिज से राजकुमार गैरल्ट को मदद भेजने वाला है, हमें पहले उससे का रास्ता रोकना होगा। तीसरा सबसे खतरनाक मंसूबा, सेना को तैयार कीजिए पर इसका बहाना डीमंस से लड़ना रखें। डीमंस का मौसम आने वाला है, बॉर्डर टाउन महीनों से तैयारी कर रहा है, अगर हमने अभी हमला किया और हार गए तो ग्रे कैसल उनकी मदद को आएगा। इसलिए जब डीमंस हमला करेंगे तो अब हम धीमे से अपने नाइट्स भेजेंगे और शहजादे की मौत का इल्जाम डीमन बीस पर डाल देंगे। ड्यूक रियान हंसता है, शाबाश, तो ऐसा ही करेंगे, सारी तैयारियां शुरू करो। सीन शिफ्ट होता है बॉर्डर टाउन पर, जहां प्रिंस रॉलैंड, एना और कमांडर कार्टर के साथ एक अजीब लोहे की भट्टी के पास खड़े होते हैं। चलो शुरू करते हैं। कार्टर हैरान होकर उस अजीब मशीन को देखता है और बोलता है, तो राजकुमार, यही वो ताकतवर चीज है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? ये तो मुझे कोई आम भट्टी लग रही है, इसमें तो बस कुछ पहिए और लिवर्स लगे हैं। रोलर मुस्कुराता है, अभी पता चल जाएगा। एना, तुम इसमें आग जलाओ। एना अपने मैजिक से उस मशीन के अंदर आग जलाती है, धीरे धीरे पानी उबलने लगता है और पहिए हवा की रफ्तार से घूमने लगते हैं। ये बस एक मिट्टी और लोहे का ढांचा है जिसे एक खास नियम से जोड़ा गया है। कार्टर पूछता है, शहजादे, आप इस अजीब चीज को क्या कहते हैं? रोलर फखर से बोलता है, मैं इसे बुलाता हूँ स्टीम इंजन, और क्योंकि ये सबसे पहला है तो इसका नाम होगा स्टीम इंजन 1। एना खुश होकर बोलती है, स्टीम इंजन 1, इसका मतलब है आगे और भी ऐसे इंजन आने वाले हैं। कार्टर, क्या बोलते हो? कार्टर होश में आते हुए बोलता है, शहजादे, मैं इसकी ताकत देखकर हैरान रह गया हूँ। ये चीज तो सच में इंसानों और जानवरों की जगह ले सकती है, इसके सामने तो 10 नाइट्स भी नहीं टिक पाएंगे। अगर सारे पुर्जे बनाने का वक्त भी जोड़ लें तो ये एक हफ्ते के अंदर बन गई। शहजादे, क्या सच में अब हमें नाइट्स की जरूरत पड़ेगी? तुम फिर शुरू हो गए कार्टर, ये घोड़ों की जगह लेगा, इंसानों की नहीं, और ये स्टीम इंजन तुम्हारी नई सवारी बनेगा। कार्टर झुकता है, जी शहजादे। रोनाल्ड आगे का प्लान बताता है, वैसे अभी मैं इसे फौज में इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं सबसे पहले इसका इस्तेमाल नॉर्थ की खदान में करूंगा ताकि मिनरल्स निकालने की रफ्तार बढ़ सके। कार्टर, तुम खदान के अंदर रेल की पटरी बिछाने का काम करो और रस्सियों को स्टीम इंजन पर बांध दो। अब से ये इंजन खनिज ढोएगा और जो लोग पहले ये काम करते थे उन्हें हम डिगिंग के काम पर लगा देंगे। फिर रॉलर सबको वार्निंग देता है, एक बात हमेशा याद रखना, भाप दिखने में हल्की लगती है पर बहुत खतरनाक होती है, इससे जलना बहुत गहरा जख्म देता है। शाम को एना और नैना आपस में बातें कर रही होती हैं। नैना डरकर पूछती है, नैना दीदी, आपको डर नहीं लगता जो दर्द हम सहते हैं? जब इस नाइटिंगेल दीदी ने बताया, मुझे बहुत डर लगता है। एना उसे हौसला देती है, कुछ नहीं होगा नैना, हम वो दर्द बर्दाश्त कर लेंगे। सच कहूँ तो हिम्मत मुझ में भी नहीं थी, मैंने तो मान लिया था कि मेरी किस्मत तो सिर्फ मौत है, पर एक दिन मुझे इस महल में जीने की वजह मिल गई। तुम भी एक न एक दिन जीने की वजह ढूंढ लोगी। तभी पीछे से उनका एक नया दोस्त उन्हें बुलाता है, मिस एना, मिस नैना, शहजादे ने आप दोनों को फौरन बुलाया है, खदान में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है, कोई बहुत बुरी तरह जल गया है। रोलर पूछता है, ये हादसा हुआ कैसे? रोलन चिल्लाता है, नहीं ब्रायन, तुम जाओ और फौरन नैना को यहाँ लेकर आओ। बैरो परेशान होकर बोलता है, शहजादे, एक बात कही थी, ब्रायन तो वफादार है पर उन बाकी मजदूरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर नैना ने सबके सामने अपनी मैजिक यूज किया तो उसका सच सामने आ जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि हमने महल में विचिस को छुपा रखा है। रोलन गहरी सांस लेता है, कोई बात नहीं बैरो,
ये तो एक न एक दिन होना ही था। नैना कमरे में आती है और उसके हाथ कांप रहे होते हैं। रोलर ध्यान से बोलता है, नैना क्या तुम इस आदमी को बचा सकती हो? घबराओ मत, तुमने पहले जानवरों को भी ठीक किया था, तुम कर सकती हो। नैना रोती हुई अपने हाथ जले हुए मजदूर के चेहरे पर रखती है। उसके हाथ से एक नीली रोशनी निकलती है और देखते ही देखते उस मजदूर का जला हुआ चेहरा बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। वहां खड़े मजदूर खौफ से पीछे हट जाते हैं और चिल्लाते हैं, ये तो एक शैतानी ताकत है। ये लड़की तो सच में एक विच है। भागो भागो, ये विच है। रोन आगे आता है और पूरी ताकत से चिल्लाता है, हाँ बिल्कुल, ये एक विच है तो क्या हो, दुनिया से छुपाना नहीं चाहता। चर्च में जो भी कहा जाता है वो सब झूठ है। विचेस कोई शैतान नहीं है, बल्कि वो हमारी दोस्त है। विचेस हमारे साथ मिलकर बॉर्डर टाउन की हिफाजत करेंगी, तुम सबकी हिफाजत करेंगी। अपनी आंखें खोलो और देखो, क्या किसी विच ने आज तक तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाई है? हमें तो हमेशा सिर्फ उन बदमाश नॉबल्स और चर्च ने तकलीफ पहुंचाई है। नैना डरकर वहां से भाग जाती है। तभी कमरे में एक और सिपाही हांफते हुए आता है। शहजादे, बुरी खबर है, मिस नैना के पिता बैरन पाइन गुस्से में तमतमाते हुए किले में घुस गए हैं। किले का हॉल में बैरन पाइन अपनी तलवार निकालकर खड़ा होता है। शहजादे, मेरी बेटी कहाँ है? रोलन आराम से आता है। मिलकर खुशी हुई बैरन पाइन गुस्से में बोलता है, पर मुझे नहीं हुई। मैं जानता हूँ मेरी बेटी यहाँ है, उसे चुपचाप मेरे हवाले कर दें। कार्टर अपनी तलवार निकालता है। बैरन पाइन, अपनी हद में रहकर बात करो, तुम एक शहजादे के सामने खड़े हो। बैरन पाइन चिल्लाता है, शहजादे ने एक विच को अपने पास रख के सारी हदें पहले ही पार कर दी हैं। मेरी बेटी को मेरे हवाले करो। रोलन आगे बढ़ता है। बैरन पाइन, अपनी तलवार नीचे करो। क्या तुम्हें पता नहीं कि अगर तुमने उसे चर्च के हवाले किया तो चर्च उस मासूम बच्ची के साथ क्या करेगा? बैरन पाइन अचानक ठंडा पड़ जाता है और बोलता है, चर्च क्या करेगा मुझे उससे मतलब नहीं, पर मेरी बेटी कोई शैतान नहीं, वो एक अच्छी इंसान है। और मुस्कुराता है, मेरा भी यही मानना है। मैंने नैना को यहाँ कैद नहीं किया, बल्कि मैं उसे ट्रेनिंग दे रहा हूँ ताकि वो अपनी हीलिंग शक्तियों से जख्मियों का इलाज कर सके। आज ही उसने एक मजदूर की जान बचाई है। बैरन पाइन हैरान होता है, क्या सच में? मुझे तो लगा आपने उसे अरेस्ट कर लिया है। आपके अंदर भी उन्हीं का खून है। डीमन बीस का मौसम आने वाला है और मुझे बॉर्डर टाउन को बचाने के लिए नैना की जरूरत है। यहाँ वो सबसे ज्यादा सेफ है। पायर रोरन के आगे झुकता है, अगर ऐसा है तो मैं आपके साथ हूँ शहजादे। मैं भी अपनी फौज के साथ इस जंग में आपका साथ दूंगा। रात को नाइट एंगल, एना और नैना एक कमरे में बैठे खाना खा रहे होते हैं। नाइट एंगल एना से बोलती है, एना तुम मेरे साथ वापस क्यों नहीं चलती? इस कबीले में हमारी और भी बहनें हैं, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी। मैं मानती हूँ वहाँ ऐसा आराम नहीं है, पर हम सब एक खानदान हैं। मेरा एक पुराना घर था जहाँ मेरी माँ आग में जलकर मर गई और मेरा सगा बाप ने मुझे 25 सोने के सिक्कों के लिए चर्च को बेच दिया। मुझे मेरी आज़ादी इस किले में तभी नैना खिड़की के बाहर देखती है और खुश होकर चिल्लाती है, ऐना दीदी देखिए, बर्फबारी शुरू हो गई है। खिड़की के बाहर आसमान से पहली बर्फ गिर रही होती है, यानी मंथ्स ऑफ डीमंस शुरू हो चुका है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।